जेड न्यूज, खबर नहीं आपकी आवाज। किर्गिस्तान के बिश्केक में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए हैं। बिश्केक रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा की स्थिति, बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग, लोगों से लोगों का संपर्क बढ़ाने समेत अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व के प्रासंगिक विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है। सम्मेलन की मेजबानी कर रहे किर्गिस्तान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने किर्गिस्तान की अध्यक्षता को पूरा सहयोग दिया है। सम्मेलन के समाप्त होने के बाद 14 जून को किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव से द्विपक्षीय वार्ता करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य एशियाई देशों के साथ विकास और सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। इन बैठकों का मकसद इस महीने के आखिर में ओसाका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का एजेंडा भी तय करना है। India joining the SCO makes SCO a very important organization with three very large countries, Russia, India and China. They are the members. India can now bring many new ideas with the member countries there. SCO सम्मेलन में आतंकवाद और अलगाववाद बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि ये सदस्य राष्ट्रों के बीच सहयोग में बड़ी रुकावट और शांति के लिए खतरा बना हुआ है। Typically, the summit settings are meant to discuss the global security situation, multilateral economic cooperation, people-to-people exchanges and other topical issues. शंघाई सहयोग परिषद सम्मेलन में कनेक्टिविटी के मुद्दे पर चर्चा होने वाली है। SCO की कामयाबी के लिए सड़क और हवाई संपर्क प्रमुख महत्व रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान SCO राष्ट्रों तक भारत की पहुंच में रुकावट है, जिससे संगठन अपनी पूर्ण व्यापार क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। I think Afghanistan will be one issue that they'll be discussing. Connectivity will be another issue. Terrorism, countering separatism, extremism and terrorism. This has been a forte of the Shanghai Cooperation Organization. Then of course there are issues of economic cooperation, trade cooperation, etc. So this is a very wide agenda that they would be discussing. SCO सम्मेलन की शुरुआत राष्ट्र प्रमुखों के ग्रुप फोटोग्राफ से होगी। इसके बाद सदस्य देशों के नेताओं की बैठक होगी। सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधिमंडल की वार्ता होगी, जिसमें पर्यवेक्षक देश भी शामिल होंगे। आखिर में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। मध्य एशियाई देशों के साथ जुड़ने के लिए भारत के लिए SCO एक अहम मंच साबित हुआ है। 2017 में भारत और पाकिस्तान को संगठन का पूर्ण सदस्य बनाए जाने के बाद शंघाई सहयोग संगठन की ये दूसरी बैठक है। संगठन के 8 सदस्य देशों में दुनिया की 42% आबादी, 22% जमीन और GDP में 20% की हिस्सेदारी है।